नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष शर्मा, फैमिली होम्योपैथ। आज 14 नवंबर है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, अवेयरनेस डे, जिसे हम दूसरे नाम से मधुमेह या शक्कर की बीमारी भी बोलते हैं। इस बीमारी से आज की डेट में बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सभी पीड़ित हैं। रोज़ नए केसेस आ रहे हैं और भारत, हमारा देश, ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, एक केंद्र है डायबिटीज़ का। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत और मरीजों के थ्रू कि डायबिटीज़ भी ठीक की जा सकती है, शुगर भी मेंटेन किया जा सकता है। इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस बीमारी को समझने की ज़रूरत है। शुगर का मतलब होता है एनर्जी, क्योंकि शरीर को काम करने के लिए हमें शुगर की ज़रूरत होती है, लेकिन कितनी, ये हर आदमी नहीं जानता। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हम जो भी खाते हैं, अमूमन वयस्कों में 2000 कैलोरीज की ज़रूरत होती है, बच्चों में थोड़ा सा कम या ज़्यादा। तो अगर हम उस लेवल तक खाना खाते हैं या उससे ज़्यादा खाते हैं तो शरीर को जितनी ज़रूरत है वो तो ले लेता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में बदल कर लीवर और मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है। और जब हमारे शरीर को भविष्य में ज़रूरत होती है एनर्जी की, तो फिर से ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज के रूप में शरीर को ऊर्जा देता है। लेकिन इस मधुमेह यानी डायबिटीज़ की बीमारी में ये चीज़ होना मुश्किल होता है, और उसका मेन कारण होता है इंसुलिन। एक तरह का हार्मोन होता है जो पैनक्रियाज, जो हमारा एक ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्लैंड, इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, या यूँ कहें कि शरीर में कोशिकाओं द्वारा उसको अवशोषित करने में मदद करता है ग्लूकोज को। अगर इंसुलिन की कमी होती है या उसमें रेजिस्टेंस होता है तो शरीर पूरी तरीके से शक्कर या ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, और उसका प्रतिफल ये होता है कि हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, और जब एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर जाता है तो वो यूरिन में आने लगता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बीमारी समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। हम क्या होता है, एक फोबिक हो जाते हैं कि शुगर हो गया, बहुत डर जाते हैं और ये मानते हैं कि कभी ये ठीक ही नहीं होगी, जबकि ऐसा नहीं है। आजकल एक्सीडेंटली मिलता है, या 40 के बाद अक्सर लोगों में डायबिटीज़ हो रहा है। बच्चों में अगर होता है तो टाइप 1 डायबिटीज़ माना जाता है, जहाँ इंसुलिन की कोशिकाएं जो होती हैं, बीटा सेल्स, वो टोटली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कारण डैमेज हो जाती हैं, तो उसमें डायरेक्ट इंसुलिन हार्मोन का ही सप्लीमेंटेशन होता है। टाइप 2 जो डायबिटीज़ होती है वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर माना गया है, हमारे खाने, रहने और हमारी दिनचर्या पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, तो उसे हम अपनी सही आदतों से मेंटेन भी कर सकते हैं। और एक तीसरा होता है गैस्ट्रेशनल, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अक्सर महिलाओं में मिलता है गर्भावस्था के दौरान। तो ज़रूरत ये है कि हम किस तरह से शुगर को समझें और उसे अपने जीवन में सही नियमों को अपना कर उसे निजात कैसे पाएँ। देखिए, शुगर यानी डायबिटीज़ जब होता है तो जो मुख्य लक्षण हैं वो है ज़्यादा पेशाब, ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना। इसके साथ साथ शरीर में थकान होना, आँखों में धुंधलापन दिखना, और कभी कभी वज़न भी गिरता है। माना जाता है कि कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें यह देखा गया है कि हमारे जीवन शैली के साथ साथ तनाव का बहुत बड़ा रोल होता है। आज की डेट में कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है, केमिकल युक्त खाना है, व्यायाम की कमी होती जा रही है, हम एक सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, और यही सब चीज़ें इस बीमारी को ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो आइए समझते हैं कि हम किस तरीके से, पहले तो बिना दवा के कैसे
हम इसे अगर टाइप 2 है तो कैसे मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए व्यायाम, सुबह योगा करिए, रनिंग करिए, एथलीट्स करिए, मेडिटेशन करिए, इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। फिर आता है भोजन में। भोजन में मीठी चीज़ें, चावल, थोड़ा बहुत आलू, स्पेशली जो मिठाइयाँ हैं उससे बचिए, क्योंकि मीठे फल तो खा सकते हैं आप, वो उतना नुकसान नहीं करेगा क्योंकि उसमें फ्रक्टोज होता है, लेकिन मिठाइयाँ जो होती हैं बाज़ार की, वो हमारी शुगर लेवल को बहुत ज़बरदस्त शूटअप करती हैं। यहाँ तक कि चाय के लिए भी मैं बोलूँगा, चाय या कॉफ़ी अगर आप लेते हैं तो उसमें उसकी मात्रा कम करिए, ताकि आपकी हैबिट भी गड़बड़ ना हो और आपको नुकसान भी ना हो। फिर आता है भोजन। भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लीजिए, भरपूर खाना खाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइबर ज़्यादा रखिए, सलाद अच्छा रखिए, चावल की मात्रा कम रखिए, हर तरह की वैरायटी रखिए खाने में, फल खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है प्रॉपर रेस्ट। रेस्ट ज़रूर करिए, लेट नाइट वर्किंग को अवॉइड करिए। स्ट्रेस अगर रहता है तो ध्यान, आपकी हॉबी जो भी हो, म्यूज़िक है, काउंसलिंग के थ्रू से रिलैक्स करिए, अपनी समस्याओं को अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ये बहुत हेल्पफुल होगा। ये तो हुई आपकी वो चीज़ें जिसके थ्रू हम, यानी भोजन, व्यायाम और अपन जीवन शैली की तरह कैसे हम शुगर को मेंटेन कर सकते हैं। मैं एक होम्योपैथ चिकित्सक हूँ और होम्योपैथी का भी मैंने देखा है कि कई लोगों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं शुगर में। अगर हम सही समय पे अपने चिकित्सक से परामर्श लें और उसके निर्देशों को फॉलो करें तो शुगर को मेंटेन कर सकते हैं और एक अच्छी जीवन शैली पा सकते हैं, अच्छा जीवन पा सकते हैं बिना कॉम्प्लिकेशंस के। अब आता है कॉम्प्लिकेशंस की बात, क्योंकि डायबिटीज़ यानी शुगर अगर रेगुलर एक हाई लेवल पे है तो कई सारी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे कि नसों की कमी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, किडनी में डायबिटिक नेफ्रोपैथी, कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं, रेटिनोपैथी, आँखों में समस्याएं हो जाती हैं, डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता, तो इस तरह की कई कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो मेरा आप सबके लिए सुझाव है कि अगर आप अपने चिकित्सक से परामर्श लें तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब मैं आता हूँ होम्योपैथ की तरफ। होम्योपैथ मेडिसिन जो कि एक बहुत ही शानदार दवाइयाँ हैं। होम्योपैथी देखा जाए तो बहुत ही माइन्यूट डोजेज़ में दी जाती है और आज की डेट में आपकी बॉडी यानी फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पे काम करती है। कई सारी मेडिसिन्स हैं जैसे कि साइज़ियम, जिम्नेसिया, स्प्लेंड्रिका, इंसुलिनम, नाइट्रम फॉस, नाइट्रम सल्फ, लाइकोपोडियम, नाइट्रमियोन, कार्डस, ये बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो शुगर को अच्छा करती हैं। शुगर एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें चीज़ें उस तरह से स्थापित नहीं हो पाती, क्योंकि बॉडी बार शुगर को मेंटेन नहीं कर पाती है। तो आप ये दवाइयाँ जब भी लें अपने चिकित्सक से परामर्श ज़रूर लें। और ये जनसेवा में था। इसी के साथ मैं डॉक्टर संतोष शर्मा, MD होम्योपैथ। धन्यवाद।